नमस्कार दोस्तों, यह योगासन और प्राणायाम शारीरिक संतुलन को अच्छा करते हैं, स्थिरता में सुधार के साथ साथ कोर को मजबूती देने और वजन को कम करने में नियंत्रण करने में भी सहायक होते हैं। नियमित अभ्यास करिए। सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसकी 3 टेक्निक का अभ्यास किया गया है। पहली टेक्निक में आपने श्वासों को भरना है और गर्दन को ऊपर करना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहना है। फिर श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, ठुड्डी को चेस्ट से टच करना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में, फिर वापस आ जाएंगे। इसी पहली टेक्निक में आपको श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को एक तरफ घुमा देना है और थोड़ी देर उसी पोजीशन में, फिर वापस ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है। दोस्तों, ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास, हर एक टेक्निक का अभ्यास आप 5 बार 6 बार तो अवश्य करिए। इसी की फर्स्ट टेक्निक में आपने अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज, श्वासों को भरना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, श्वासों को छोड़ना है और फिर गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। श्वासों को भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे गर्दन को लाना है। दोस्तों, इसका अभ्यास भी 5 बार तक 6 बार तक अवश्य करें। आराम आराम से इसका अभ्यास करना है। गर्दन को जर्क नहीं देना है और अपनी आँख खुली रखनी है, आँखों को बंद नहीं करना है। और इसी की पहली टेक्निक में अगला अभ्यास आपको श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए गर्दन को एक तरफ शोल्डर की तरफ रखना है और फिर वापस आ जाना है। शोल्डर से टच करने की कोशिश करें, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। इसका अभ्यास भी 4 से 5 बार आपको करना है। इसका अभ्यास भी 5 बार 6 बार अवश्य करें। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की दूसरी टेक्निक में आपने श्वासों को भरना है, श्वासों को छोड़ते हुए हथेली को अपने हेड के पास लगाना है, कान के ऊपर, और ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप हथेली को गाल में रखें। तीसरी टेक्निक में आपने श्वासों को भरना है, हाथों को इंटरलॉक करके पहले माथे में लगाना है श्वासों को छोड़ते हुए और फिर ऐसे ही हाथों को इंटरलॉक करते हुए पीछे, हेड के पीछे करना है। अगला अभ्यास हम कटी शक्ति विकासक क्रिया का करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ थाइज में, श्वासों को भरेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेट रहेंगे। श्वासों को भरना है और पीछे बेंड होना है और श्वासों को छोड़ना है, आगे की तरफ, नीचे की तरफ आपको बेंड रहना है। शरीर का संतुलन बनाए रखना है। इसका अभ्यास करने से भी आपके शरीर का पोस्चर अच्छा रहेगा और पूरे शरीर में एक अच्छा संतुलन बना रहेगा। रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग रहेगी और भी कई फायदे मिलेंगे। अगला अभ्यास अर्ध कटी चक्रासन का करना है। सीधे खड़े जाना है, दोनों पैर मिले हुए, एक हाथ थाइज में, दूसरा हाथ श्वासों को भरते हुए कान के ऊपर से, हेड के ऊपर से ले जाएंगे और झुकेंगे साइड। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। इसका अभ्यास भी 5 से 6 बार आपको अवश्य करना है। दोस्तों, बैलेंस डिसऑर्डर की स्थिति में व्यक्ति को अचानक चक्कर आने जैसा आभास होता है, चीज़ें घूमती नज़र आने लगती हैं। ऐसे में खड़े होने पर लगता है कि उसका संतुलन बिगड़ रहा है। यह स्थिति बैठे बैठे भी हो सकती है। बैलेंस डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। अगला अभ्यास वृक्षासन का करेंगे। सीधे योगा मैट में खड़े हो जाएंगे, श्वासों को भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में आएंगे और एक पैर को आपने दूसरे थाइस के ऊपर मूलाधार के पास रखना है, घुटने में नहीं रखना है। श्वासों को छोड़ेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फाइनल पोजीशन में दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा में बिल्कुल हेड के ऊपर रहेगा और नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है
और दोस्तों, अपने पैर को या तो आप मूलाधार के पास रखें या फिर घुटने के नीचे रखें। घुटने में अपने पैर को नहीं रखना है। पार्किंसन के मरीजों को इस आसन का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। अगला अभ्यास गरुड़ासन का करेंगे। इस आसन के अभ्यास में एक पैर को दूसरे थाइस के ऊपर से ले जाते हुए नीचे फुट के पास, टांग के पास कवर करते हुए ले जाएंगे और दोनों हाथों को कोहनियों से क्रॉस करते हुए हाथों को जोड़ लेंगे। श्वासों को भरना है और श्वासों को अगर आप रोक सकते हैं थोड़ी देर रोकना है, नहीं तो श्वासों को छोड़ देना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ऐसे ही दूसरे तरफ से भी करेंगे। पैरों को, हाथों को मजबूती मिलती है और घुटनों में कहीं भी दर्द है, एड़ी में दर्द है, पैरों के उंगलियों में दर्द है, शोल्डर में, हाथों में, वह सब दर्द दूर हो जाता है इसका अभ्यास करने से। अगला अभ्यास नटराज आसन का करेंगे। थोड़ा सा आगे बेंड होंगे और दाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और पीछे से पकड़ते हुए ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और बायां हाथ सीधा रहेगा और बॉडी आगे की तरफ बेंड रहेगी। श्वासों को भरना है और श्वासों को छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर आपको इसी पोस्चर में रहना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से करना है। अस्थमा के मरीजों को इसका अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। पूरे शरीर का संतुलन बना रहता है, पूरा शरीर एक अच्छे पोस्चर में आता है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी आपकी समस्या आ गई है तो वह इस आसन का अभ्यास करने से ठीक हो जाता है। बैक पेन की समस्या है तो वह भी इस आसन का अभ्यास करने से ठीक होता है। दोस्तों, शारीरिक संतुलन हमारा अच्छा रखने के लिए हमारे आँख, कान, गर्दन, जोड़, मांसपेशियाँ, रीढ़ का ठीक होना ज़रूरी होता है। इसके लिए पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी लें, अपनी आहारचर्या, दिनचर्या अच्छी रखें और साथ में इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करिए, नियमित रूप से करिए। अगला अभ्यास हम सूर्य नमस्कार का करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। दूसरा स्टेप हस्तोत्थानासन, श्वासों को भरना है। और तीसरा स्टेप पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। चौथा वाम अश्वसंचालासना, श्वासों को भरना है। पांचवा पर्वतासन, श्वासों को छोड़ना है। छठा अष्टांग नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। सातवां भुजंग आसन, श्वासों को भरना है। आठवां पर्वतासन, श्वासों को छोड़ना है। नवा दक्षिण अश्वसंचालासना, श्वासों को भरना है। 10वां पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ना है। 11वां हस्तोत्थानासन, श्वासों को भरना है। 12वां नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वासों को छोड़ते हुए। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से हृदय, लीवर, आंत, पेट, छाती, गला, पैर, शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत लाभ मिलता है। सिर से पैर तक शरीर के सभी अंगों को बहुत लाभ मिलता है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक कई लाभ हैं। इसका अभ्यास आप नियमित रूप से करिए, 14 से 15 बार करिए। उसके बाद आप संख्या को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसका अभ्यास आप पूरक, कुंभक और रेचक के साथ करिए। पूरक यानी कि इनहेलेशन, श्वासों को अंदर भरना, कुंभक श्वासों को रोकना और रेचक
एक्सलेशन यानी कि श्वासों को बाहर छोड़ना। इस तरीके से अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप कोशिश करिए कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह की धूप में आप इसका अभ्यास करिए। इससे आपका पूरा दिन फ्रेश और एनर्जी से, ऊर्जा से भरा रहेगा। दोस्तों, आजकल की कार्य प्रणाली इतनी बिगड़ चुकी है कि हम उठना, बैठना, चलना, सोने का तरीका तक भूल चुके हैं। यही कारण है कि शरीर के विभिन्न भागों में दर्द शुरू होने लगता है। तो आप इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करिए और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखें, और इससे आपकी शारीरिक मुद्रा अच्छी बनी रहेगी और कोई भी शारीरिक दर्द होगा उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप इनका नियमित रूप से अभ्यास अवश्य करिए, फिर कुछ ही दिनों में और आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। आपके पूरे शरीर का पॉस्चर अच्छा हो जाएगा। कहीं भी कोई ऐंठन, अकड़न, दर्द है वह भी दूर हो जाएंगे। नस नाड़ियाँ खुलेंगी, कोई भी दबी नस है वह भी खुल जाएगी और शरीर के सारे अंग अच्छे से कार्य करने लगेंगे और आपका शारीरिक संतुलन अच्छा रहेगा और कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। आपको अनगिनत लाभ मिलेंगे। आप योग अवश्य करिए। अगला अभ्यास कटी चक्रासन का करेंगे। पैरों को में 2 फीट का फासला, दोनों हाथ आगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और फिर आगे सेंटर में ले आएंगे। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी करना है। आपको थोड़ी देर एक पोस्चर में होल्ड करना है, 5-10 ब्रीदिंग तक, उसके बाद वापस आ जाना है। इसका अभ्यास भी आप 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी का स्टिफनेस, कड़ापन दूर होगा और कमर के एरिया का भी स्टिफनेस, कड़ापन दूर होगा और कमर आपकी पतली और अच्छी बनी रहेगी। इसमें कटी चक्रासन की 2 टेक्निक का अभ्यास किया गया है। दोनों में से आप किसी एक का भी अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास पाद हस्तासन का करेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। फाइनल पोजीशन में आपका हेड आपके घुटनों के बिल्कुल क्लोज रहेगा और हेड को घुटनों से छूने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर बाद आपको वापस आ जाना है। एक बार फिर से अभ्यास करना है। श्वासों को भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और अपने हेड को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे, 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद आप योगा मैट में वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास हम मंडूकासन का करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के आसपास लगाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे, आपके हिप्स आपके हील में टिके रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका दूसरे अभ्यास में एक हाथ की हथेली में दूसरी हथेली को रखेंगे, नाभि के ऊपर लगाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पेट के सभी अंदरूनी अंग की मसाज हो जाती है। अगला अभ्यास हम वज्रासन का करेंगे। खाना खाने के बाद 5 मिनट तक वज्रासन का अभ्यास अवश्य करिए। अगला अभ्यास हम उत्तान मंडूकासन का करेंगे। वज्रासन में ही रहेंगे। धीरे धीरे आगे से घुटनों को में फासला रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपोजिट कंधों में रखेंगे। थोड़ी देर उसी पोस्चर में रहेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास 4 से 5 बार अवश्य करें। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का करेंगे। दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे। हेड को अपने घुटनों में लगाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे, 5-10 नॉर्मल ब्रीदिंग तक। उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
पूरी एंटायर बैक मसल्स इसका अभ्यास करने से स्ट्रेच होती है और भी कई फायदे मिलते हैं। अगला अभ्यास चंद्रभेदी प्राणायाम का करेंगे। विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर देखें। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको बाएं नासिका से बहुत ही धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के श्वास लेना है और दाएं नासिका से छोड़ देना है। बाएं से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ देना है। संपूर्ण विधि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक। इसके बाद अगला अभ्यास हम भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आपको षण्मुखी मुद्रा बनानी है और श्वासों को भरना है। श्वासों को छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालना है, जैसे भंवरा आवाज़ करता है। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना है और फिर वापस आ जाना है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसमें आपने श्वासों को भरना है और ओम का साउंड निकालना है। ओ का लंबा करना है, म का साइलेंट रखना है। इसका अभ्यास भी 10 से 15 बार करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोस्तों, इन प्राणायाम का अभ्यास करने से पूरा शरीर रिलैक्स होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिससे कि शरीर का एक एक सेल अच्छे से कार्य करता है और हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस के थ्रू बाहर निकलते हैं। और शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज हो गई है तो वह ब्लॉकेज भी दूर हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और हमारे नर्व्स, पूरे शरीर के नर्व्स और मसल्स मजबूत होते हैं। हमारे शरीर और मन को गहराई से आराम मिलता है। तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से राहत मिलती है और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद मिलती है। इन प्राणायाम का अभ्यास भी आप नियमित रूप से अवश्य करिए, आपको कई अनगिनत लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने साथ में अभ्यास भी किया होगा और आपको इससे कई फ़ायदे भी मिले होंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और जो नए हैं मेरे चैनल में वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।